हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं वर्गो के लिए यानी कि वर्गो सन साइन और कन्या राशि वालों के लिए करंट फीलिंग्स की रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट ना हो। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो और जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि मैं आपकी एनर्जी को टैप कर सकूं। एनर्जी टैपिंग से ही आपको आगे चलकर वीडियो ज़्यादा रेजोनेट होंगे, तो ये करना भूलेगा नहीं, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट। उसके अलावा पर्सनल रीडिंग्स अगर आप करना चाहो तो आप कर सकते हो मेरे साथ एक पर्सनल रीडिंग। पर्सनल रीडिंग्स में खासियत ये है कि वो सिर्फ आपके सिचुएशन और आपकी एनर्जी को टैप करते हुए है, तो ज़्यादा रेजोनेट करेगा। बुक करने के लिए आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहाँ पे भी मैसेज भेज सकते हो। मेरी सारी कांटेक्ट डिटेल्स स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अगर आप मेरे चैनल के मेंबर बनना चाहते हो तो वो लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप चेक कर सकते हो और मेरे चैनल के मेंबर बन सकते हो। तो अब हम चलेंगे आपके रीडिंग की तरफ और देखेंगे कि आपके लिए क्या मैसेजेस आ रही है, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स, वो क्या सोच रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, एक्शन क्या लेंगे, आउटकम इस रिलेशनशिप का क्या होगा। ये सारी बातें अब हम देखने वाले हैं आपके रीडिंग में। तो चलिए देखते हैं क्या मैसेजेस आ रही है आपके लिए। तो वर्गो, चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस आ रही है। आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या है? आपकी ओवरऑल एनर्जी है 3 ऑफ कप्स। आपके पर्सन की ओवरऑल एनर्जी, पर्सन की ओवरऑल एनर्जी है डेविल। आप दोनों के बीच की करंट सिचुएशन 7 ऑफ कप्स। आपकी करंट फीलिंग्स 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स 9 ऑफ कप्स। आपकी इंटेंशन इस रिलेशनशिप को लेकर 6 ऑफ कप्स। आपके पर्सन की इंटेंशन नाइट ऑफ वॉन्ड्स। आपकी एक्शन फ्यूचर में होगा डेथ। आपके पर्सन की फ्यूचर एक्शन है 3 ऑफ वॉन्ड्स और आप दोनों की इस रिलेशनशिप की आउटकम है ये कार्ड। तो वर्गो, चलिए देखते हैं कि क्या मैसेजेस कह रही है, क्या कार्ड्स कह रही है। तो 3 ऑफ कप्स है आपके लिए यहाँ पे, जो जनरली एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी होती है, बहुत ही एक सेलिब्रेटरी एनर्जी होता है। तो या तो आप कुछ सेलिब्रेट कर रहे हो इस महीने, ये एक रिकन्सिलिएशन की एनर्जी भी हो सकता है। उसके अलावा ये हो सकता है एक थर्ड पार्टी सिचुएशन की एनर्जी। तो चलिए देखते हैं कि ये क्या है। 3 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है? तो यहाँ पे है 8 ऑफ पेंटिकल्स और है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रिकन्सिलिएशन की एनर्जी ज़्यादा लग रही है मुझे, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि आप किसी एक रिश्ते में बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत कोशिश कर रहे हो, बहुत एफर्ट डाल रहे हो और फाइनली कुछ रियलिटी आपको समझ आ रही है, कुछ है जो आपको बहुत क्लियर हो रहा है, कुछ बाहर आ रहा है, कोई रेवलेशन हो रही है या फिर आपको कुछ समझ में आ रहा है कि ठीक है ये फैक्ट है और इसे मैं झुकला नहीं सकता या मैं इसे इग्नोर नहीं कर सकती। तो कुछ तो है इस महीने जहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपके सामने एक आईना है और आपको सच्चाई दिखाई दे रही है फाइनली अपने रिलेशनशिप को लेकर। यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स कभी कभी एक डिवोर्स्ड पर्सन की एनर्जी भी हो सकती है। तो या तो आप ऑलरेडी डिवोर्स्ड हो, सेपरेटेड हो, या फिर आपका डिवोर्स चल रहा है, या फिर आप अगर शादीशुदा नहीं हो तो किसी पर्सन से आप अलग हो चुके हो। ओके, तो डेविल है यहाँ पे आपके पर्सन की एनर्जी में। तो ये है कैप्रिकॉर्न एनर्जी। ये पर्सन की एनर्जी में थोड़ा सा टॉक्सिक एनर्जी दिखाई दे रहा है। ये क्यों है? ये डेविल एनर्जी, 2 ऑफ सोर्ड्स। तो ये पर्सन देखिए टॉक्सिक एनर्जी इस वजह से है क्योंकि ये अपना मन नहीं बना पा रहे हैं इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर। या तो इस पर्सन के लाइफ में कोई और ऑप्शन है या फिर इस रिश्ते में वो एक डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, जिसके वजह से ये रिश्ता, ये सिचुएशन काफ़ी स्टैग्नेंट है। इनके
पास्ट में मैं कुछ बैगेज भी देख रही हूँ जो वो रिलीज़ कर रहे हैं इस महीने। तो आप दोनों की करंट सिचुएशन इस वक्त है कन्फ्यूजन की, क्योंकि 7 ऑफ कप्स है कन्फ्यूजन, चॉइसेस। तो यहाँ पे ना तो आपको पता है कि ठीक से क्या हो रहा है, ना इस पर्सन को पता है क्या हो रहा है या होने वाला है। तो फिलहाल मैं देख रही हूँ आप दोनों के मन में क्लैरिटी नहीं है। आप कुछ सोच रहे हो, ये पर्सन कुछ और सोच रहे हैं, और यहाँ पे दूसरे लोग भी हैं। तो 7 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है? किंग ऑफ कप्स। तो देखिए, इमोशनल इन्वॉल्वमेंट किसी एक पर्सन का बहुत दूसरे लोगों के साथ भी है। या तो ये आपकी एनर्जी हो सकती है जहाँ पे आप दूसरे लोगों के साथ इमोशनली कनेक्टेड हो, अटैच्ड हो, इन्वॉल्व हो, या फिर ये पर्सन की एनर्जी हो सकती है जहाँ पे ये अपने ऑप्शंस ओपन रख रहे हैं। मगर स्टार एनर्जी है यहाँ, तो आप दोनों प्रे कर रहे हो कि ये सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए, हम दोनों फिर से रिकनसाइल करें तो अच्छा होगा। मगर इस वक्त मैं देख रही हूँ क्लैरिटी नहीं है आपके मन में या फिर इस पर्सन के मन में, या फिर कमिटमेंट नहीं है। ओके, तो 8 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे आपके फीलिंग्स इस पर्सन के लिए। तो आप बहुत हेल्पलेस फील कर रहे हो। आप इस पर्सन को पसंद ज़रूर करते हो, मगर आप समझ नहीं पा रहे कि अब आगे क्या होगा। तो आप बहुत हेल्पलेस फील कर रहे हो। आपको लग रहा है कि यहाँ पे आपकी मर्ज़ी का मतलब आपकी मर्ज़ी यहाँ नहीं चलेगी। आपको लग रहा है कि आप इस रिश्ते को आगे ले जाना तो चाहते हो, मगर आप कुछ कर नहीं पा रहे, क्योंकि शायद आप इस पर्सन के लिए वेट कर रहे हो। 6 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे और 4 ऑफ कप्स है यहाँ पे। तो 4 ऑफ कप्स है एक बहुत ही बोर्ड होने की एनर्जी। तो दूसरे लोग, दूसरे ऑफर्स आपके तरफ आ रहे हैं, मगर आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं हो, क्योंकि आपका ध्यान इस पर्सन पर है। आप ये सोच रहे हो कि ये पर्सन मेरे तरफ क्यों नहीं आ रहे, ये पर्सन क्यों कॉल नहीं कर रहे, क्यों मैसेज नहीं कर रहे। तो ये चीज़ आपके मन में बहुत है। ये पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए है 9 ऑफ कप्स। तो 9 ऑफ कप्स है एक विश फुलफिलमेंट की एनर्जी। तो ये पर्सन प्रे कर रहे हैं कि वो आपके साथ रिकनसाइल करे, मगर 4 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे सेपरेशन दिखाई दे रहा है। तो सेपरेशन के दौरान भी ये पर्सन आपको मिस करते रहते हैं या कर रहे हैं। और यहाँ पे है एम्प्रेस की एनर्जी। तो आप में से कुछ लोगों के लिए ये एक मैरिज की सिचुएशन है जहाँ पे आप दोनों शादीशुदा हो। अगर ऐसी बात है तो ये पर्सन डेफिनेटली इस फैमिली को मिस करते हैं, आपको मिस करते हैं, बच्चों को मिस करते हैं। और यहाँ मैं देख रही हूँ कि अगर ये शादी वाली सीन नहीं है तो हो सकता है कि ये पर्सन रिकवर कर रहे हैं। डेफिनेटली यहाँ पे सेपरेशन है, मगर वो कोशिश कर रहे हैं कि आपके साथ फिर से वो रिकनेक्ट कर सके। वो आपसे बहुत अट्रैक्टेड है और आपको अपने फ्यूचर पार्टनर के तरह देखते हैं। वो जब भी किसी के बारे में सोचते हैं शादी के लिए, तो वो आपके बारे में सोचते हैं। तो 6 ऑफ कप्स है आपकी इंटेंशन है कि आप इस पर्सन से रिकनसाइल करें। तो 6 ऑफ कप्स यहाँ पे क्या है? तो आप एक्शन लेने में इंटरेस्टेड हो, आप चाहते हो आप इस पर्सन के तरफ एक्शन ले सको, मतलब आप वो करना चाहते हो। मगर यहाँ पे इमोशनल डिस्टेंस दिखाई दे रही है कि क्योंकि आप दोनों के बीच में बहुत शायद इश्यूज़ थी और आप इमोशनली इस वक्त कनेक्टेड नहीं फील कर रहे। आपको लग रहा है बहुत दूरी है आप दोनों के बीच में, फिज़िकली, इमोशनली, मेंटली। ये पर्सन की इंटेंशन है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ये पर्सन बहुत इन एंड आउट लग रहे हैं, तो उनके इंटेंशन में वो अपने एक्शंस में कोई सुधार नहीं ले आ रहे। देखिए, ये पर्सन अभी भी अपने ऑप्शंस ओपन रखे हैं। उनकी इंटेंशन यही है कि वो अपने ऑप्शंस ओपन रखे, कंटिन्यू करे अपने ऑप्शंस को ओपन रखना, क्योंकि वो श्योर नहीं है कि आपके तरफ से क्या जवाब होगा। तो वो अपने ऑप्शंस को ओपन रखना चाहते हैं। और यहाँ पे मैं देख रही हूँ वो डेफिनेटली आपको कम्युनिकेट करेंगे, मैसेज करेंगे, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे कमिट करेंगे। वो अपने ऑप्शंस ओपन रखेंगे और अगर आपके तरफ से कमिटमेंट हुआ तब जाकर शायद ये पर्सन कोई एक्शन लेंगे। अब यहाँ पे आपके तरफ से एक्शन है डेथ रीबर्थ। तो मैं देख रही हूँ आप डेफिनेटली रिकन्सिलेशन के तरफ जा रहे हो और यहाँ पे एक रेन्यूअल हो रही है। आप पास्ट को लेट गो कर रहे हो, आप एक नई शुरुआत चाहते हो, एक नया रिश्ता चाहते हो इस पर्सन के साथ, मगर आपको डर है
कि कहीं देर ना हो जाए या कहीं देर हुआ ना हो। ओके, आपको ऐसा लग रहा है कि शायद देर हो चुकी हो और ये पर्सन अब शायद इंटरेस्टेड ना रहे, आप इस पर्सन को मिस करते हो, बहुत ज़्यादा गिल्ट भी है पास्ट को लेकर। ये पर्सन एक्चुअली आपके लिए रुके हुए हैं, ये पर्सन वेट कर रहे हैं, रुके हुए हैं आपके मैसेज के लिए, आपके कॉल के लिए, और बहुत इमोशनल फील कर रहे हैं, अपने मन की बात शेयर नहीं कर रहे। तो आपको पता नहीं होगा, आप सरप्राइज्ड होंगे ये जानकर कि ये पर्सन भी आपको आपके बारे में सोच रहे हैं, और जब आप मैसेज करेंगे तब ये पर्सन शायद आपको सॉरी कहेंगे या फिर इस रिश्ते के बारे में फिर से वो टॉपिक छेड़ेंगे कि इस रिश्ते में रिकन्सिलिएशन होनी चाहिए। आउटकम है 5 ऑफ वॉन्ड्स। आउटकम में मैं थर्ड पार्टी देख रही हूँ। जैसे मैंने कहा, ये पर्सन अपने ऑप्शंस ओपन ही रख रहे हैं, मगर इस रिश्ते में कुछ ख़त्म हो रहा है और एक नई शुरुआत हो रही है। तो डेफिनेटली यहाँ पे एक नई साइकिल शुरू हो रही है, और यहाँ पे मैं देख रही हूँ बहुत प्यार है और बहुत बैलेंस है। तो हो सकता है इस रिकन्सिलिएशन के बाद आप दोनों के बीच में कोई फ़ैसला हो, अगर मतलब शायद ये एक लॉन्ग टर्म फैसला हो, ये शायद ये म्यूचुअली आप दोनों कुछ डिस्कस करके आप फैसला ले रहे हो। मगर ये जो भी है, मैं देख रही हूँ आगे चलकर बहुत शांति है, बहुत क्लैरिटी है और बहुत ज़्यादा एक बैलेंस है। ओके, तो चलिए देखते हैं आपके मन में क्या है, इस पर्सन के लिए आप क्या सोच रहे हो। आई एम नॉट अवेलेबल है आपके तरफ से। ये पर्सन कह रहे हैं आई फील यू इवन दो वी आर अपार्ट। तो देखिए, ये तो कंफर्म्ड है कि आप दोनों अलग हो इस वक्त, क्योंकि आप इस पर्सन को कह रहे हो आप अवेलेबल नहीं हो और ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं। आई लॉस्ट माई सेल्फ फॉर अ लिटिल वाइल, ये है आपके लिए, ये है आपकी थॉट्स। ये पर्सन कहना चाहते हैं आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू। तो ये पर्सन देखिए आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। समटाइम्स आई स्टे अवेक थिंकिंग अबाउट यू। तो कभी कभार आप रात को सो नहीं पाते, इस पर्सन को मिस करते रहते हैं। ये पर्सन के एनर्जी में है आई वॉन्ट टू फील दैट वे अगेन। तो ये पर्सन देखिए पुरानी बातों को बहुत याद करते हैं, आपको याद करते हैं, और फिर से आपके रिश्ते को उसी मोड़ पर ले जाना चाहते हैं जहाँ पे आपने इसे छोड़ा था। तो ये है आपके लिए रीडिंग वर्गो। यहाँ पे साइंस कैप्रिकॉन, एक्वेरियस, बहुत ज़्यादा पाइसीस, कैंसर, स्कॉर्पियो है, सैजिटेरियस है। ओके, तो ये है साइंस, स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसीस ज़्यादा है। तो ये है आपके लिए साइंस और ये है आपके लिए रीडिंग। आई होप ये रेजोनेट करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा ये कैसे रेजोनेट हुआ आपसे। और पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। याद रखिएगा, पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स है, तो आप जब भी कांटेक्ट करोगे मैं आपको पेमेंट डिटेल्स भेज दूँगी। मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए ख्याल रखिए आप अपना। थैंक यू सो मच।